जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने एक एक गणित फैमिली में। प्यारे बच्चों, मैं आपकी जो एक्सरसाइज क्लास 10th की मैथ की 12.1 है, उस एक्सरसाइज का पहला प्रश्न मैं आपको पहले कराने वाला हूं। देखिए इस पहले आपके प्रश्न है आपका दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त हैं उनकी त्रिज्याएं, यानी कि पहले त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। पहले वृत्त की त्रिज्या बेटा 19 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। ये आपके वृत्त आपके सामने बने हुए हैं, तो इनकी त्रिज्या मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब समझिए, कह रहा है कि इसकी परिधि और इसकी परिधि को जोड़ दिया जाए तो जो बड़े वृत्त की परिधि निकलेगी उसकी त्रिज्या क्या होगी। बात समझिए, ठीक है। तो देखिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पे जो हमें दिया रहता है, क्या दिया है देख लो। दिया है हमें R1 लिख लेते हैं, मतलब बड़ी त्रिज्या के लिए। R1 कितनी है 19 सेंटीमीटर है। R2 लिख लेते हैं दूसरी त्रिज्या के लिए, यानी कि तो ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर है। अब समझिएगा, अब क्या कह रहा है कि परिधि दोनों को जोड़ना है। कह रहा है कि दोनों की परिधियों की के योग के बराबर जो तीसरा वृत्त है उसकी परिधि होगी, तो उसकी त्रिज्या निकालिए, ठीक है। तो क्या कर रहा है, परिधि का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, आपको मालूम है। परिधि का फार्मूला होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है। क्या होता है 2πr। अब हमें क्या करना है, हमें बड़े वृत्त की परिधि निकालनी है पहले, ऐसे समझिएगा। यानी कि इन दोनों के बराबर हो तो कैसे लिखेंगे, बड़ा तो 2π, बड़ा वृत्त है तो बड़ी आर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बराबर है ये दोनों मतलब 2πr1 प्लस 2πr2, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब इसके इक्वल हमने रख दिया ऐसे। अब क्या करेंगे, हम इसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए ये 2πr तो ये इधर है ही पहले से, बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो 2 और पाई दोनों में कॉमन मिल रहा है। R1 कितना है 19 है, ठीक है, और R2 कितना है 9 है। 2π ये है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है 2πr, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, ऐसे सिंपल तरीके से हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे समझ लो क्या है इसमें। अब इसमें ये है कि इनको दोनों को जोड़ दो, 2π बाहर रखेंगे, इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 28, ठीक है, 28, ये 28 हो जाएगा। अब क्या r निकालनी है हमें 2π को इधर भेजना तो भेज देते हैं। r बराबर 2π और 28 इसके जो है गुना में है इस 2π के, तो 2π को यहां रख देंगे। तो अब आप खुद बताइए, क्या हम लोग इतने समझदार नहीं है, 2π को 2π से कैंसिल कर दें तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। बस यही तो करना था बस यही तो करना था। कितना इजी जो है तरीके से हमने आपको बता दिया, कितने इजी तरीके से, बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। वैसे आप क्या करते हैं, आप जो मेथड आपको करवाया जाता है स्कूलों में, क्या करते हैं आप, इसकी परिधि निकालते, इसकी परिधि निकालते, उन दोनों को जोड़ते पहले, फिर क्या करते, फिर इसके बराबर उसको रखते, फिर इधर क्या करते 2π का मान रखते, उसको फिर उधर ले जाते। तो बहुत लंबा क्वेश्चन करा देते हैं टीचर्स, लेकिन हमने आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से करा दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए देखिए, अब मैं क्या है इसका सेकेंड क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, ठीक है। चलिए